आज था सुपर सैटरडे, और सुपर सैटरडे मींस डबल हेडर, और आज दोनों ही डबल हेडर में किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है। पहला मैच था दिल्ली कैपिटल वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 25 रन से हरा दिया है। वहीं शाम वाला मैच था राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच, और वहाँ पंजाब किंग्स को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा। एक एक करके दोनों मैचेस की बात करेंगे और इसको थोड़ा सा क्विक रखेंगे। तो पहले मैच की बात कर लेते हैं, जो कि था दिल्ली कैपिटल वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच। तो अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया और उन्होंने बनाए 183 रन, जिसके अंदर केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 77 रन बनाए, और अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टल स्टम्प, समीर रिजवी और अक्षर पटेल ने अपने छोटे छोटे कैमियोज दिए, जिसकी बदौलत 184 का टारगेट दिया सीएसके को। और सीएसके ने रिटर्न में 158 रन ही बनाए और वो 25 रन से इस मैच को हार गए। सीएसके की तरफ से विजय शंकर ने सबसे ज़्यादा 69 रन बनाए, और विजय शंकर को इस इनिंग में भाई 4 चांसेस मिले। मतलब आज ऐसा दिन था ना, अगर विजय शंकर अगर लॉटरी की टिकट ले लेते ना, तो आज उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस थे। अब वहीं बात करें तो काफ़ी मतलब देखा जाए तो जो मिडल ऑर्डर है और जो ओपनर्स है, उनका कंटिन्यूस हमको फेलियर देखने को मिल रहा है सीएसके की तरफ से, और ये एक कंसर्न वाली बात है, क्योंकि अब वो 4 में से 3 मैच हार चुके हैं। एंड फिर इस मैच में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए था नहीं। क्रेडिट जाता है डीसी के बॉलर्स को, स्पेशली जो मेरे सबसे बेस्ट बॉलर रहे वो थे विपराज निगम, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए, जो कि 2 बहुत क्रूशल विकेट थे। एक शिवम दुबे का, दूसरा डेविन कॉनवे का। फिर अब वही बात है कि सीएसके के जो है पावर प्लेज में विकेट गिर रहे हैं, और वो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी यही बात बोली कि वो इंटेंट के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके पावर प्ले में विकेट्स गिरते जा रहे हैं, और यही डिफरेंस था शाम वाले मैच में, जिसकी अब हम बात करते हैं। शाम वाले मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। अब देखा जाए तो जो राजस्थान रॉयल्स है उन्होंने बनाए 205 रन, और 206 रन का टारगेट था। अब बैटिंग करते हुए जो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन थे, फर्स्ट ऑफ ऑल संजू सैमसन जो है वो राजस्थान रॉयल में वापस आ चुके हैं एज ए कैप्टन। तो उन्होंने पहले 10 ओवर में 85 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब आजकल के टाइम में 10 ओवर में 85 रन काफ़ी कम लगता है, लेकिन इस विकेट पर विकेट्स इन हैंड जो था ना वो काफ़ी क्रूशल रहा, और आखिरी के जो 10 ओवर थे उसमें उन्होंने बनाए 120 रन, जिसकी वजह से टारगेट मिला 206 रन का। अब दूसरे तरफ से पंजाब किंग्स के अटैक में क्या हुआ, पहले ही ओवर में पंजाब किंग्स ने अपने 2 विकेट गंवा दिए 11 रन के नुकसान पर। प्रियांश आर्या को वो जोफ्रा आर्चर ने बढ़िया गुड लेंथ पे बॉल डाली, जो कि सीम हुई और ऑफ स्टंप ले गई उनका। फर्स्ट बॉल पे वो आउट हुए तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं और पहली बॉल पर ही वो ओवर द कवर्स चौका लगाते हैं। फिर एक डॉट बॉल होती है, फिर उसके बाद एक और ओवर द कवर्स चौका लगता है, देन जोफ्रा आर्चर उसके बाद बाउंसर मारते हैं, जो कि वाइड हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद आई गेस श्रेयस अय्यर के दिमाग में वो बाउंसर थी, और जोफ्रा आर्चर ने एक आगे वाली सीम अप बॉल डाली, जिस पे श्रेयस अय्यर ने रूम बना के मारने की कोशिश करी और वो बोल्ड हो गए। तो देखा जाए तो आपने मतलब जो अभी तक वो गलती नहीं कर रहे थे वो उन्होंने इस मैच में कर दी, और जिसकी वजह से उनकी टीम काफ़ी पीछे भी लग गई। फिर अब उनकी टीम ने पावर प्ले में गंवा दिए 3 विकेट, और ऐसा नहीं था कि मतलब विकेट जो है काफ़ी टाइम बाद गिरे। जो प्रॉब्लम ये रही उनकी, ये रही कि उनके विकेट जो है गुच्छों में गिर गए। फिर एक पार्टनरशिप स्टिच हुई निहाल वडेरा और ग्लेन मैक्सवेल के बीच, जहाँ पर 88 रन की पार्टनरशिप हुई। वैसे निहाल वडेरा ने काफ़ी अच्छी फाइट बैक करी, जिन्होंने उन्होंने बनाए आई गेस 62 रन बनाए उन्होंने, या 61 बनाए हैं। तो उन्होंने फाइट देने की कोशिश करी, और उनके साथ मैक्सवेल ने बनाए 30 रन। 88 रन की पार्टनरशिप हुई उनकी। लेकिन फिर उसके बाद जब टाइम आया कि हम उनको मैच को फिनिश करना था, क्योंकि उन्होंने मैच तो एक्चुअली में सेटअप कर दिया था, फिर उनके गुच्छों में विकेट गिर गए। पहले ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए, फिर निहाल वडेरा आउट हो गए, फिर श्रेयांश शेडगे, मार्को यैनसन, ये सब भी आउट हो गए। तो इनिशियली जो उनका स्टार्ट था वो भी अच्छा नहीं, और उनके विकेट जो थे छोटे मतलब उस पर टाइम पीरियड के बाद गिरते रहे। और बाद में जब वो मैच सेटअप हो भी गया था कि वहाँ से लग रहा था कि शायद पंजाब वो ये चेज़ कर देगी, और काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से तो पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी सही वो था कि अब उनका ना जो लोअर ऑर्डर है वो टेस्ट हो जाता, कि उनकी फिनिश करने वाली जो उनकी जोड़ी है वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो वो आज तो फेल हो गए हैं, और श्रेयस अय्यर ने भी यही बोला कि शायद उन्होंने 15-20 रन ज़्यादा दे दिए, नहीं तो उनके दिमाग में यही था कि वो 180-185 चेज़ करेंगे, और वो चेसेबल मेरे हिसाब से रहता भी। खैर अब उसमें बोल नहीं सकते। अब बॉलिंग की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे मेरे को लगता है कि जो इम्पैक्टफुल जो
प्लेयर रहा वो जोफ्रा आर्चर था, जिन्होंने 3 विकेट लिए आज, और पहली 2 विकेटें उन्होंने 1 ओवर में ले ली, जिसने इस मैच को उनके लिए काफ़ी अच्छे से सेट कर दिया। बैटिंग में यशस्वी जायसवाल जो है इन रन्स वापस आ चुके हैं, उन्होंने 67 रन्स बनाए। बट वही है कि वो शुरू में वैसे ही लग रहे थे कि वो बॉलों को ज़्यादा ही हार्ड मारने की कोशिश कर रहे, बट जैसे जैसे वो अपनी इनिंग्स में आगे बढ़ते रहे उन्होंने अकॉर्डिंग टू द बॉल खेलना चालू करा, और ये काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि अब ये जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट मैच में भी देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है, जब गुच्छों में विकेटें गिरती रही इनकी, तो उन्होंने मतलब अब आपके ऊपर प्रेशर भी इतना है कि आपको 4 ओवर में इनको आई गेस 75 रन बनाने थे, 4 ओवर में 75 बनाने थे। अब आप विकेट भी गंवा रहे हो और आपको रन भी बनाने, तो ऐसा होता है कि फिर आप या तो रन बना लो या तो आप विकेट बचा लो। लेकिन अब वो टाइम बचा ही नहीं था कि आप अपनी विकेटें बचाओ, तो एक एक करके सब आउट होते रहे, और 50 रन से पंजाब किंग्स ये मैच हार चुकी है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे कि पंजाब किंग्स अभी मैं जब देख रहा था पॉइंट्स टेबल में, तो वो पहले या दूसरे नंबर पे थे। इस हार के बाद वो सीधा आ गए हैं अब नंबर 4 पे, जीटी के बाद आ गए, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव में नेट रन रेट था वो जीटी से भी कम हो गया है, अभी भी पॉजिटिव में ही। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्जिन से हार जाते हो ना, तो ये चीज़ें ना प्लेऑफ्स में आपको ले जाने में दिक्कत दे जाती है। और यही बात मैं कर रहा था उसकी, जैसे कि राजस्थान पहला मैच हारी थी एसआरएच से, तो 40 रन के मार्जिन से ही हारी थी वो भी शायद। तो देखा जाए तो 40 रन का मार्जिन इतना बड़ा लग नहीं रहा, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से अभी उन्होंने 2 मैचेस जीत तो लिए हैं, लेकिन वो 7वें नंबर पर है। तो अब ये है कि अब ये ऑलमोस्ट आप 1/3 जो है आईपीएल का पार्ट जो है, या फिर 1/4 पार्ट जो है अब कंप्लीट हो चुका है। और अब जो वाली बात है ना कि आपकी नेट रन रेट जो प्ले करना चालू करेगा, वो वाला गेम स्टार्ट हो चुका है, और अब देखना पड़ेगा क्या होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों मैचेस में क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड।